हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। आज जो है नए विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित हूँ। बीए सेमेस्टर 4 CC9 पेपर के अंतर्गत जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ, यानी पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि जो है मुगलकालीन प्रशासन में जो है जागीरों की जो क्या भूमिका थी, उसकी क्या विशेषाधिकार और शक्तियाँ थी। तो आज हम इस वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे जो है कि जागीरदारों की जो मुगलकालीन प्रशासन में जो विकास था, उसका जो है पतन कैसे हुआ और साथ साथ उसकी क्या खामियां थी, क्या उनकी शक्तियां थी। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो शक्तियां या विशेषाधिकार के रूप में बहुत सारे से दायित्व था प्रशासनिक में जो है जागीरों को, लेकिन अकबर द्वारा जो है बहुत सारे से परिवर्तन भी किया गया जागीरदारी प्रथा को। क्योंकि हम देखते हैं कि आने वाला समय में जो है मुग़ल बादशाहों के काल में हम देखते हैं कि बहुत सारी धीरे धीरे जो है अधिक जटिल भी हो गई थी। लेकिन अकबर के शासनकाल के जो अंतिम कुछ वर्ष में हम देखते हैं कम से कम 3 प्रांतों में जो है एक खालसा भूमि में जो है कुल जमा की जो है चौथाई के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जहांगीर के समय में देखते हैं कि पूरे साम्राज्य में जो है देखते हैं कि पूरे साम्राज्य में यह एक अनुपात के रूप में गिरकर 1/20 तक पहुँच गया था। और वहीं हम देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में देखते हैं कि उसे बढ़कर यानी 1/7 तक पहुंच गई थी। तो शेष सारी जितनी भूमि थी वो जागीरों के रूप में क्या था, बटी हुई थी। और जागीरों की समस्या सबसे बड़ी थी कि निर्धारित जो राजस्व होती थी यानी जमा के रूप में उसे प्राप्त करके यानी वास्तविक राजस्व संग्रह जिसको बोलते हैं हासिल में जो है बहुत सारा अंतर दिखाई पड़ता है। हम ये भी देखते हैं समस्या बड़ा अधिक नाजुक भी हो गई थी धीरे धीरे। और क्योंकि जब गद्दी पर बैठने के बाद जो है शाहजहाँ इस पर जो है सरकारी तौर पर जो है ध्यान देना पड़ा उन्हें, क्योंकि देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उसने 1/3 भाग जो कहीं कहीं 1/4 भाग कहीं महीने में नियम मतलब कि जो है नियम जो है लागू किए। और इसी उद्देश्य से देखते हैं कि उसने जो है राजस्व संबंधी जितने भी आवश्यकता है या जो उपलब्धि हैं उनके बीच पाए जाने वाले जितने भी सारा अंतर था उसको समस्या को निदान करने के लिए जो है उसको सही करने के लिए मनसबदारों को मिलने वाले जितने भी लाभ होते थे उनके दायित्वों में जो है कुछ कमी लाना था। लेकिन हम ये देखते हैं कि जागीरों की जो है जागीरदारी जो प्रथा की जो कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आई। लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे कारण थे, जैसे युद्ध जो साम्राज्य के विस्तार में युद्ध हो या साम्राज्य के विस्तार में हो या मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो या अकाल हो इत्यादि सब में देखते हैं कि जो है समस्याएं जागीरदारों में भी प्रथा में भी जो है बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई। और औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम देखते हैं तो जागीरी की साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी रही। लेकिन हम जागीरदारी प्रथा का जो स्वरूप था उसमें कुछ परिवर्तन उसमें आया, क्योंकि उसके शासनकाल में हम देखते हैं कि उसी के शासनकाल में जो उसके बाद जो है ये नहीं कोई ऐसा मतलब ख़त्म नहीं होने वाली बहुत सारे ऐसे लड़ाइयाँ थी दक्षिण में। और उस तरह से मनसबदारों को जो है यानी संख्या को भी जो है बढ़ाया गया। वेतन चुकाने की जो उपलब्ध होती थी जागीरों की संख्या में भी कम पड़ गई। तो यानी वेतन बढ़ा दिया गया मनसबदारों के, लेकिन जागीरों की संख्या जो है कम हो गई। और जागीरों के जो है अभाव में या उपलब्ध जागीरों की जितनी भी आय होती थी उसके कमी की वजह से मनसबदार भी कुछ लोग जो जागीर के रूप में जो थे वो भी दुखी हो गए। इसीलिए जो है इनके काल में जो असंतोष का भावना जो है प्रबल हो उठी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि जब बहादुर शाह गद्दी पर जब बैठा था यानी उत्तर मुगल काल में, तो उसने अनेक अभिजात वर्ग और व्यक्तियों को जो है अमीरों को जो है जागीरें तो नहीं दे सका, क्योंकि उसके बावजूद उसने भी जो है बहुत सारे जागीरों में बांटकर लोगों को जो है पदोन्नति देकर जागीरदारी प्रथा को और भी संकट में डाल दिया और संकट को अधिक और बढ़ाया। तो जहांदार ये उसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर शाह के समय में अगर हम देखते हैं, क्योंकि उस समय जो है जुल्फ़िकार खां और जो व्यक्ति था एक शक्तिशाली वजीर के रूप में यानी जागीरों की दावेदारी संबंधी जितने भी मामलों की जांच वही करता था, सत्यापन भी करता था, नियमों को भी बड़ा जो है कड़े नियम से जो है लागू करता था। हम यहाँ देखते हैं कि और इस तरह से जो है राजस्व संग्रह जितने भी जो रोकड़ बही जो है होते हैं उस बनवाए थे।
क्योंकि इसलिए क्योंकि घूसखोरी की वजह से इनका उल्लंघन होता रहा था, इसीलिए राजस्व संग्रह को जो है ठेके पर देने की प्रथा यानी इजारा प्रथा से नियंत्रण से बाहर हो गई। और हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ, किसानों का जो है दमन जो है धीरे धीरे जो है बढ़ गया। इतना हम देखते हैं कि इतिहासकार भी बताते हैं कि इस समय जो है कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजा का जो है इतना अधिक फैल गया था इस समय कि जागीरों की मनसबें कभी किसी को खुश करता था, कभी किसी को दुखी करता था। तो इस तरह से दी जाने लगी और इस तरह से संघर्ष का होने लगी एक दूसरे को, और इस तरह से शक्ति संतुलन के लिए जो है के कारणों के चलते जो है यानी जागीरदारी प्रथा का जो पतन होने लगी। और इस तरह से जो पतन हुई जागीरदारों की जो प्रथा का, वो औरंगजेब काल के शासन काल के अंतिम वर्षों से ही जो है आज जागीरों की जो पतन होना प्रारंभ हुआ। लेकिन फारुखसियर के शासनकाल में देखें कि गति फिर से पकड़ी थी, लेकिन और अधिक स्पष्ट हो गई इस तरह से। यानी जागीरदारी जो संकट थी और जो उसकी समस्याएं थी, उसके शासनकाल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे खालसा भूमि जागीरों के रूप में जो है बांटे जाने लगा इनके समय, फारुखसियर के समय। लेकिन इसका कारण यहाँ था कि उस समय जो था अमीर वर्ग का भी बहुत एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में हो गया था और बहुत ज़ोर शोर से जो है जागीरों की जो है मांग करने लगा था इस समय। और मनसबदारों की जो दावों की भरपाई करने के लिए जो बादशाह होते थे, वो खालसा भूमि के जो महाल के रूप में होते थे उसका रास्ता को ही अपनाया, क्योंकि मजबूरी था। क्योंकि परिणाम यही हुआ कि थोड़े से समय में यह सारा खालसा भूमि जो था वो जागीरों के हाथों में जो है बांट दिया गया, हाथों में चला गया। इस प्रकार जो कभी जो यह वर्ग जो था वह राज्य की सेवा और सहायता के लिए यहाँ तक बनाया गया था। लेकिन अब यह राज्य क्या था, भारी और बहुत बड़ा भारी और कोई लाभ ना प्राप्त होता था और बोझ भी बढ़ गया था। आगे चलकर यही अधिकार जो है सब हड़प लिया गया और इस प्रकार जागीरदारी प्रथा का जो है जितनी भी सारी विसंगतियाँ थी अब पूरी तरह से उजागर हो गया और सबके सामने सम्मुख हो गया। तो जागीरदारी प्रथा को सर्वनाश से बचाने के लिए जो बहुत सारे प्रयास किए, जैसे निजामुल मुल्क जो थे वो किए, क्योंकि उन्होंने जो है अक्टूबर 1721 ईस्वी में वजीर का पद संभाला और संभालने के बाद इस प्रथा को सुधार करने के लिए कोशिश किया। और इस तरह से देखें कि ये प्रस्ताव इन्होंने पास किया, बहुत सारे लिखे, क्योंकि प्राचीन अमीर वर्ग के जो जितने भी थे, पहले के जितने भी जागीर थे, उनके ओहदे जो बढ़ाए गए, उनकी जो मनसबें उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार नहीं मिली थी, उनकी संख्या कम की गई। तो इस तरह से खालसा भूमि को भी जो महाल या भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया था, जिन जागीरों को जो संग्रह जो था वो बल प्रयोग को धमकी देकर जो किया जा रहा था, तो वह शक्तिशाली अमीरों को सौंप दिया जो जाए। जिन जागीरों की जो राजस्व संग्रह होती थी उसमें कठिनाई ना हो, इसके लिए छोटे और जितने भी कमज़ोर मनसबदारों को जो है दे दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है उनकी बहुत सारे शक्तियाँ भी थी और कमजोरियाँ भी थी। क्योंकि जागीरदारी का प्रथा का हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये था कि इस विघटन के कारणों के जानने के लिए सबसे पहले उनकी ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इस समय जो स्थापना के साथ साथ यानी जागीरदारों की जो भूस्वामी अभिजात वर्ग के जो शाही नियंत्रण के पक्ष में जो था, तो उन्हीं के माध्यम से बांटकर यानी शाही सेवा के रूप में व्यवस्था बनाई गई थी। तो जागीरदारी प्रथा की कुछ बहुत सारे जो है विसंगतियाँ थी इस प्रथा में और निहित भी थी। कमजोरियों को विश्लेषण करते समय जो है संकेत भी किया गया बहुत सारे बातें, क्योंकि जो है जागीरदारी प्रथा का जो ताकत और जो कमजोरियाँ थी और जो उसकी शक्तियाँ थी, तो इस पर हम देखते हैं। तो राजस्व संग्रह अगर हम देखते हैं कि जो है एक दायित्व से जो सरकारी नियमों के जो उल्लंघन करने के लिए जागीरदारों जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो गए थे, कभी कभी जो है ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी बिना परिश्रम कहीं राजस्व संग्रह करने के लिए जागीरदार अपनी सबसे ऊंची बोली लगाने के लिए जो ठेके यानी इजारे प्रथा को जो है पर जोर देते थे। यहाँ तक कि जो है एक अपना जो नियम जो तरीका एक अपनाया था कि किसानों को जो किसानों के लिए जो दमनकारी जो है इस प्रकार सिद्ध हुआ और सरकार अपने गुप्तचर व्यवस्था के विभाग के माध्यम से जो है जागीरों के बारे में सूचना भी जो एकत्र करते थे। यहाँ तक कि जो है जागीरदारों के खिलाफ जो था जितने भी दमन संबंधी जितने भी शिकायत होती थी बादशाह सुनते थे, क्योंकि सूबेदार या जो दीवान को जो है ये सब बातें भी बताई जाती थी। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि ज़मींदार के जो करिंदे होते थे, जो उनके
सहयोगी जो होते थे किसानों को ज़ोर ज़बरदस्ती से ही शिकायत पहुंचाने से रोक लेते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था जब शिकायत पहुंचाने जाते थे किसान भी तो उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कारण से उसे रोक दिया जाता था। और ये हम देखते हैं कि केंद्र सरकार भी जो है किसी भी जागीरदार को अनियमितता को के लिए जो उसे दंडित भी कर सकती थी, क्योंकि अनियमितताएँ जब होती थी तो प्राय जागीरों को जो अवैध रूप से या हस्तांतरण या पुनर्ग्रहण जो या सरकारी हकीमों को जो है द्वारा जो हटाने या बदलने संबंधित सारी बातें नियमों में लिखी गई और इस तरह से हटाते भी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है एक जमा और हासिल जो भूमि थी, जो बीच की जो जितनी भी सारी त्रुटियाँ जो थी वो जमींदारी प्रथा का एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। हम ये भी देखते इस मामले में जो जागीरदार या ज़मींदारों की और किसानों के बीच जो संबंध था उन पर भी जो है बहुत पर जो है बल दिया जाने लगा, क्योंकि जागीर जो था वो राजस्व वसूली में जागीरदारों को जो है ज़मींदारों के सहयोग की अपेक्षा ही होती थी, और या तो उसे मिलता नहीं था या उल्टे ज़मींदार जो है समस्याएं उत्पन्न भी कर देता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि ज़मींदार का बड़ा यह प्रयास रहता था कि वह इकट्ठे जो हुए जितने भी सारी राजस्व है वो अपने लिए निर्धारित हिस्से के रूप में रख लेता था, और इस तरह से देखते उसका जो लाभ होता था वह जागीरदारों को हानि ही होती थी एक तरह से। तो कभी कभी तो जमींदार भुगतान करने के लिए जो है आनाकानी करता था, लेकिन कभी कभी हम देखने को मिलता है कि बल का प्रयोग भी करना पड़ता था। यहाँ तक कि जमींदारों के पास अपनी अपनी जो है सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, तो ऐसे अवसरों पर बहुत सारी लड़ाई झगड़ा झंझट होती थी, और जिन क्षेत्रों में जो है जमींदार ही जो है जागीरदार होता था तो ऐसे झगड़े वहाँ पर नहीं होते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्याओं से जूझते हुए जो किसान जो होते थे वो जमींदार या जागीरदार की जो दया पर ही बहुत जीवन निर्वाह भी करते थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जागीरदारी की जो हस्तांतरण की जो प्रथा जो थी उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, और इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय बहुत सारे ऐसे उसके अनुसार जो इतिहासकारों का कहना है कि जागीरों के हस्तांतरण के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही था कि बादशाह का यह नहीं चाहता था कि जागीर की जो है जागीरदारों की जो जड़ तो गहरी हो जाए, इसीलिए जो उन्होंने जो है केवल वतन जागीरों को छोड़कर अन्य सभी जागीरों को लगभग जो अस्थायी सिद्धांत बना दिया गया था। तो जागीर किसी भी एक जो व्यक्ति के पास 4 वर्ष तक ना रह सकता हो ऐसे नियम लगा दिया था, और जागीरों के जो निरंतर हस्तांतरण होती थी वो बादशाहों के रूप में मदद करने के लिए तथा जागीरदार या अपने स्थानीय जागीर शक्तिशाली, क्योंकि अपने अनुरूप जो है वो स्थानीय शक्तिशाली शासक ना बन सके, इसलिए बादशाह की जो इच्छा होती थी कि मेरे पर आश्रित रहे, और जागीरदारों के लिए बार बार जो है हस्तांतरण जो होती थी असुविधाजनक के रूप में होती थी। तो जागीरों के हस्तांतरण वर्ष में भी के बीच में भी जो है सालों के बीच में भी होती थी, बहुत सारे उन्हें भी जो है कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। बहुत सारी कठिनाइयों को देखते कि जागीरदारों के पास जो समय जो था वो अधिक से अधिक धन संग्रह कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कभी भी जो हमें हस्तांतरण कर सकता है, इसीलिए वो अधिक से अधिक जो है धन कमा लेना चाहता था, क्योंकि उस बात का भरोसा नहीं रहता था कि उसे जो है कब उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जागीरदारी जो संकट के बारे में जो समस्या है इस पर सतीश चंद्र महोदय का भी विचार है कि अनेक कमजोरियों पर उनके जो है जागीरदारों की कमजोरियां थी उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, और बताने का ध्यान आकृष्ट कराया है कि जिनका सामना जागीरदारों से करना पड़ता था। तो इस तरह से मुगल काल में जागीरदारी प्रथा का जो संकट था, जो समस्याएं थे, मुख्य रूप से था कृषि संबंध से था, और इन संबंधों का आधारशिला जो था वह प्रशासनिक ढांचा से था। यहाँ तक कि मुगल शासक के सामने जो प्रमुख रूप से समस्या जो थी वो राजस्व प्राप्ति के निरंतर कमी होना था, यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुगल प्रशासन में देखते हैं कि राजस्व संग्रह के लिए जमींदारों या प्रभावशाली जो भूस्वामियों पर ही आश्रित था। ये लोग कभी भी इस काम को पर्याप्त रूप से जो है योग्यता की इच्छा शक्ति पर जो है इच्छा शक्ति कमज़ोर भी हो गई थी। यहाँ तक कि हिस्से के मालगुजारी जो वसूलने के लिए जो थे पर्याप्त रूप से लोगों को जो है सहायता प्रदान नहीं कर सकते थे, क्योंकि मनसबदार अपने जो है जागीरों की देय जो होती थी, जो जितना दिया जाता था उसकी आय की जो रकम होती थी वसूल करने में असमर्थ भी हो गए थे।
तो इस तरह से जागीरदारी जो संकट का जो था उसके दो कारक के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि पहला जो है उसके अलावा संकट को बढ़ाने वाले कुछ अन्य कारक के बारे में भी जो है चर्चा किए हैं। क्योंकि शासक वर्ग के आकार में जो वृद्धि होती है, मनसबदारों की जो आडंबरपूर्ण रूप से जो जीवन शैली है, जागीरों की जो हस्तांतरण और नए मनसबदारों की जागीरों के रूप में जो आवंटित करना विलम्ब से, तो इससे बहुत सारे जो है ये समस्याएं हैं। लेकिन हम एक और देखते हैं, यदि जागीरदार अगर घोड़ों की निर्धारित संख्या वाला जो रिसाला अगर नहीं उसका दे पाता हो, कि निर्धारित संख्या वाला जो था उसकी राजस्व नहीं दे पाता था, तो उसका जागीर जो है पुनः ग्रहण करके एक पेवाकी के अंतर्गत जो है दिखा दिया जाता था। तो कहने का मतलब कि जागीर वह भूमि था कि जो नए मनसबदारों की के बीच में जो भूमि जो बांटी जाती थी, उस भूमि में देखते हैं के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। हम वहाँ देखते हैं कि दक्कन में भी बहुत सारे सुधारण हैं, क्योंकि दक्कन में जमींदारों और भूस्वामियों को जो है अपने हिस्से का जो है राजस्व उगाने के लिए जो निरंतर बढ़ने वाली जितनी भी समस्याएं थी, उसी वजह से अनेक मनसबदार जो है बहुत सारे ऐसे शर्तों को जो पूरा नहीं कर सके। परिणाम यही हुआ था वहाँ कि अधिक से अधिक भूमि जो पेवाकी होती चली गई, और यह पेवाकी जो भूमि होती थी वो सुरक्षित होती थी। तो लंबे समय तक ये पुनः जो आवंटन तो भी नहीं हुआ, लेकिन सतीश चंद्र महोदय का विचार कहना है कि जागीरदारी जो प्रथा संकट में केंद्र बिंदु के रूप में जो पेवाकी भूमि था वो कमी में निहित नहीं हुई, बल्कि बढ़ते गई। बल्कि इस प्रथा में जो कार्य विधि की जो बढ़ती कमियों ने ही जो है संकट को और भी बढ़ा दिया। तो कमियां तो थी ही, लेकिन हम उस समय देखते हैं कि जो है बहुत सारे कानून व्यवस्था को जो है लागू हो, बहुत सारे से ना तो लागू हो पा रही थी, ना साम्राज्य के अनेक हिस्सों में जो अनेक भागों में ना तो केंद्र के हिस्से की राजस्व की उगाही की हो पा रही थी। तो इस बातों को लेकर हम विशेषकर देखते हैं कि साम्राज्य का असर तो होना ही था, लेकिन हम देखते हैं कि जो है प्रशासन में जो है इनका भी जो है बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण था। क्योंकि मुगलकालीन सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से देखते हैं कि जागीरदारों की भूमिका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। क्योंकि जागीरदारी प्रथा का जो शक्ति या कमजोरियाँ जो तो निर्धारित होती थी वो हमारे मुगलकालीन प्रशासनिक के आधार पर होती थी। क्योंकि प्रशासनिक नियम यानी कानून यानी नियम के अनुसार, उनके दस्तावेजों से के अनुसार ही सब सारी जो है चलती थी। तो इस तरह से इसके किसानों जागीरदारों को और किसानों को हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है उनके साथ जो संबंध जो था बहुत संकट भी बहुत बार भी आई, और कई बार जो है जागीरदार जो थे उन संकटों का निवारण करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत ऐसे जागीरदार हुए जो इसके समय में जो संकट का सामना नहीं किया, बल्कि अपने धन की लोलुपता के कारण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है इन्होंने जो है धन वसूलने के लिए यानी ज़बरदस्ती या किसानों का शोषण भी उन लोगों ने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है यानी औरंगजेब काल में खास करके देखते हैं कि अंतिम वर्षों के बाद जो है जागीरदारों की जो प्रथा जो थी वो धीरे धीरे जो है कमी आने लगी। और उत्तर मुगल कालीन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है ये जागीरों की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो इस तरह से देखते हैं कि भूस्वामी जो अभिजात वर्ग के जितनी भी शक्तियाँ जो थी या महत्वाकांक्षाओं को जो है एक सीमित रखने के उद्देश्य से जो है भूमि प्रदान करने के लिए जो जितने भी होते थे वो दक्षपूर्ण रूप से सबको दिए जाते थे, और सेवा प्राप्त करने के लिए जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से भूमि प्रदान जो की जाती थी वो इसी समय यानी बड़े बड़े भूस्वामियों को जो है अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग को ही जो है दी जाती थी। तो आज का वीडियो जो है आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और सबसे पहले हम पहले वीडियो में बताने का प्रयास किए थे कि मुगल कालीन जो प्रशासनिक जो व्यवस्था में जो थी
उसकी जागीरदारों की क्या भूमिका थी, उसकी क्या विशेषाधिकार थी, शक्तियाँ थी। लेकिन आज हम बताने पाए कि उसकी विकास कैसे थे, उसकी कमियाँ क्या थी, क्या त्रुटियाँ थी, उसकी पतन जो है किस प्रकार हुई। तो आज का वीडियो जो है, मैं आज का वीडियो यहीं पर आज समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में तो दूसरे विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित रहूँगा। जो इसके बाद जो है